हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट दिन का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था टाटा आईपीएल का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है। कल इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है आईपीएल पर, उसको जरूर देखना। बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर ले जाओगे। आईपीएल के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्लस थ्योरी बताई गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं अनसुईया सेन गुप्ता। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स में टॉप पर शहर है न्यूयॉर्क और भारत में टॉप पर है दिल्ली। अभी हाल ही में लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा। डीडी किसान ने 50 भारतीय भाषाओं में 24x7 समाचार प्रस्तुत करने के लिए 2 एआई एंकर लॉन्च किया है, एआई क्रिस और एआई भूमि। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से उष्ण कटिबंधीय तूफान चढ़ा हुआ था, चक्रवात रेमल। कल इसकी खबरें आपने पूरे इंडिया में देखी। और अभी हाल ही में भारत ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। आईसीसी ने पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को नियुक्त किया है। साझा समृद्धि के लिए जल, इस थीम के साथ 10वां विश्व जल फोरम यह आयोजित किया गया बाली, इंडोनेशिया में। यूरोपा लीग का खिताब अटलांटा ने जीत लिया है। और अभी हाल ही में श्रीलंका को दोस्तों हाई ऑक्टेन एक्सपी 100 पेट्रोल प्रदान करने की घोषणा की है आईओसीएल कंपनी ने, जो कि भारतीय है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर इसकी आपको क्विज चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप एमजेटी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप लिखकर सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। जबरदस्त ऐप है। यहाँ पर आप हमारे पेड ई बुक और पेड वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता? तो ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों पायल कपाड़िया ने। अगेन पायल कपाड़िया ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। जैसे अनसुईया सेन गुप्ता अभी बनी थी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय, ठीक है ना। ये कांस फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है। कांस फिल्म फेस्टिवल आप जानते हो फ्रांस के कांस शहर में हो रहा है और ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है। तो पायल कपाड़िया ने अभी ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड के बारे में बता दें, ये दूसरा सबसे बेस्ट अवार्ड माना जाता है कांस फिल्म फेस्टिवल में। सबसे पहला तो होता है पाम डियोर, तो पाम डियोर के बाद दूसरा सबसे बढ़िया अवार्ड माना जाता है, सबसे बेस्ट अवार्ड माना जाता है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। तो इसको जीत लिया है पायल कपाड़िया ने, जो कि भारतीय फिल्म निर्माता है। इन्होंने ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये फिल्म निर्माण किया और इसके लिए ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड इन्होंने जीता है। क्लियर है। अच्छा, पहला जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मानद पाम डियोर पुरस्कार, इसको किसने जीता है? इसको जीता है मेरिल स्ट्रिप ने। ये भी पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और भारतीयों को और कौन कौन सा पुरस्कार मिले? तो कल हम लोगों ने बात किया था कि अनसुईया सेन गुप्ता को इनकी फिल्म सेमलेस के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, और चिदानंद नाइक को इनकी शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट टू नो इसके लिए मिला ला सिनेफ पुरस्कार। तो ये 3 भारतीय हो गए जो अवार्ड पाए यहाँ पर अभी तक, बड़े अवार्ड। ठीक है जी, याद रखना कांस फिल्म फेस्टिवल ये 77वां संस्करण है जो अभी आयोजित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों जो राज्यों की ट्रांसमिशन कंपनियां होती है ना, जैसे यूपी में बात करें तो यूपी पीसीएल है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसी की सहायक कंपनी है यूपी पीटीसीएल यानी कि पावर ट्रांसफर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो ये कंपनी यूपी की है, ऐसे ही मध्य प्रदेश का है, उत्तरांचल का, उत्तराखंड का अलग है, अलग अलग राज्यों की, गुजरात की अलग है। अलग अलग राज्यों की ट्रांसमिशन कंपनियां हैं बिजली को, लाइन को जोड़ने के मामले में। इसमें शीर्ष पर कौन रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ये बात कही गई है। तो इसमें टॉप पर है उत्तर प्रदेश। यहां पर आप आर्टिकल देखोगे, उत्तर प्रदेश टॉप्स इन ट्रांसमिशन लाइन एडिशन बाय स्टेट यूटिलिटीज। तो यहां पर ये रिपोर्ट जो जारी किया है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जारी किया है, सीईए ने, और इसने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य में ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में यूपी टॉप पर है। इसने इसने दोस्तों 1460 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं।
दूसरे पर गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है, या कहीं राज्यों में बात करें तो गुजरात वाली ट्रांसमिशन लाइन कंपनी दूसरे पर है, और तीसरे पर है तमिलनाडु, चौथे पर आंध्र प्रदेश की, पांचवें पर बिहार की। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश आया है। उत्तर प्रदेश की कुछ और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आए थे पिछले दिनों में उनका रिवीजन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती, इनको यूके के बकिंगम पैलेस में बुलाया गया था और वहां के राजा किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा पर रोक लगाई थी, अब उनके इस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है यूपी में। एम युवा योजना, ये योगी सरकार ने शुरू किया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और गोंडा जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना हुई है। क्लियर है। अगर यूपी से स्टैटिक बात जानने चाहोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूपी से स्टैटिक चीजें। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जी को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, कमांडेंट हैं, और इनको एनडीए का बनाया गया है नया कमांडेंट नेशनल डिफेंस एकेडमी का। ठीक है, ये तोपे खाने में और मिसाइलों में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, माहिर हैं। ये प्रहार, रणजीत इन जहाजों पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा आईएनएस खुकरी, आईएनएस विद्युत, इन पर भी इन जहाजों की कमान संभाल चुके हैं। नौसेना स्टाफ का प्रमुख यूनिट सर्टिफिकेट इनको दिया जा चुका है, और एवीएसएम यानी अति विशिष्ट सेवा मेडल और नेवल मेडल या कहें कि एनवीएम, ये दोनों अवार्ड ये पा चुके हैं। ये नौसेनाओं को दिया जाने वाला पदक होता है, अवार्ड होता है। भारतीय नौसेना आई है तो एक बात याद रखना, भारतीय नौसेना के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, अभी जस्ट इन्होंने शपथ ग्रहण की हुई है। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ प्रमुख और नियुक्तियां हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, रिवीजन करेंगे। नील मोहन दोस्तों यूट्यूब के सीईओ का पदभार ग्रहण कर चुके हैं और ये भारतीय मूल के हैं। ऋषभ गांधी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। जॉन सलेवन को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और वहीं प्रदीप नटराजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक बने हैं। डेविड सल्वागिनी को नासा ने अपना एआई का प्रमुख नियुक्त किया है। एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष हैं। इफ्को के नए अध्यक्ष बने दिलीप सांघनी, और आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया आर लक्ष्मीकांत राव को। क्लियर। आगे, किस पड़ोसी देश द्वारा जल्द ही रुपे सेवा लॉन्च की जाएगी? तो रुपे सेवा दोस्तों अभी हाल ही में मालदीव के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। रुपे सेवा आपको पता होगा ये भारत की सर्विस है, रुपे कार्ड सर्विस। इसको एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, कब? 2012 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो रुपे सेवा है ये अब मालदीव में चलेगी। मालदीव में शुरू होगी तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि मालदीवियन रुपया में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां से जो इंडियन टूरिस्ट वहां पर जाएंगे वो रुपे कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे तो वहां पर उनका जो उनके यहाँ जो विदेशी मुद्रा भंडारण है वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो मालदीवियन रुपया मजबूत होगा। ये उनके जो विदेश मंत्री हैं मूसा जमीर, उनका कहना है, जो अभी 8 से 10 मई तक भारत की यात्रा पर थे। भारत में उनको बुलाया गया, इज्जत दी गई खूब बढ़िया से उनको, और कोने में ले जाकर के उनको समझाया गया कि भाई सुधर जाओ, औकात में रहो। और उसके बाद फिर ये जा करके अब कह रहे हैं नहीं अब रिश्ते सुधारना है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, और एनपीसीआई ने ही यूपीआई भी लॉन्च किया है। यूपीआई को इसने 2016 में लॉन्च किया, तो यूपीआई एक तरफ तहलका मचा ही रहा है। अब रुपे कार्ड को भी यहाँ पर सेवा शुरू करने को बोला गया है। मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, और माले इसकी राजधानी होती है मालदीव की, और मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी होती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, टेक्स्ट बुक का जीत का संकल्प सेल शुरू हो चुका है। 28 से 31 मई तक है। ये बिगेस्ट डिस्काउंट है समर का, 263 रुपए में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। ये समझ लो सबसे लोवेस्ट प्राइस है इस समर का। तो आप एनजेटी कूपन कोड यूज करके 12% डिस्काउंट के साथ ये आप प्राप्त कर सकते हो टेक्स्ट बुक पास। आपके सभी रेलवे के एग्जाम्स लगे हुए हैं,
जस्ट चुनाव के बाद सभी एग्जाम्स होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसका मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने पर फायदा ये होता है कि फुल रिफंड का भी ऑप्शन है कि अगर आप सिलेक्शन पाते हो तो फुल रिफंड आपका की जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, 650 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो टेक्स्ट बुक पास में फीचर्स मिलता है वो सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही। टेस्ट अटेम्प्ट्स भी इसमें हैं अच्छे खासे, तो अच्छा खासा इसमें कंपटीशन भी मिल जाता है आपको। 12+ लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमजेटी कूपन कोड यूज करना मत भूलना, जिससे आपको ये बिगेस्ट डिस्काउंट मिल सके। अगला क्वेश्चन, दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो दीपा कर्माकर आप जानते होंगे, इनका नाम जरूर सुने होंगे। ये भारतीय जिम्नास्ट की खिलाड़ी हैं। इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि अभी उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। ठीक है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ये जो चैंपियनशिप चल रही है इसकी जिम्नास्टिक की, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और ये दोस्तों पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियाई चैंपियनशिप में। त्रिपुरा की रहने वाली हैं दीपा कर्माकर। और हालांकि एक चीज दुखद बात ये हुई कि ये गोल्ड जीतने के बावजूद भी पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल नहीं कर पाई हैं, इसे चूक गई हैं, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट स्कोर करने होते हैं। अभी इनका स्कोर कम था। दूसरे पर रहे दोस्तों किम सोंग ह्वांग और तीसरे पर क्योंग ब्योल रहे, मतलब सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। आयोजन इसका उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया था। अगला, हाल ही में 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो पहले इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं जॉस बटलर, जिन्होंने 3000 T20 इंटरनेशनल रन कंप्लीट किए हैं। देखिए, ये इंग्लैंड के तो पहले बने हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के ये 9th बने हुए हैं। 9वें खिलाड़ी हैं जॉस बटलर, जिन्होंने 3000 T20 इंटरनेशनल रन कंप्लीट किए हैं। और 3000 से 4000 के बीच में ही बाकी 8 हैं। इनमें टॉप पर हैं अपने विराट भैया। तो विराट कोहली जो हैं ये 4000 रन से ज्यादा बनाए हैं, 4037 रन, और ये हैं टॉप पर सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने वाले। अब आप कहोगे बस 4000 में ही हाईएस्ट पे आ गए। बिल्कुल, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट अभी कहाँ, कितना दिन हुआ ही शुरू हुए, है ना, 2007 के बाद से ही शुरू हुआ है। तो ये T20 यानी 20-20 ओवर का जो फॉर्मेट होता है, इसमें किसी इंडिविजुअल के द्वारा इंटरनेशनल में, यानी कि जब किसी देश टू देश जब बात की जाए, तो उसमें विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा रन है, 4037 रन। और वैसे अगर आईपीएल में देखा जाए तो आईपीएल में भी विराट कोहली सबसे ऊपर हैं। विराट कोहली ने 8004 रन कंप्लीट कर लिए हैं इस आईपीएल समाप्त होने तक। तो ये आईपीएल में भी सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ये भी T20 फॉर्मेट में ही होता है। ओके, फिलहाल जॉस बटलर ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी बने हैं, 3000 रन कंप्लीट किए हुए हैं और इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला, अल्लाह माए हलीना को कहाँ का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अल्लाह माए हलीना ये दोस्तों चैड के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चैड एक अफ्रीकी देश है जो कि लैंडलॉक कंट्री है। अभी मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है इसकी लोकेशन। तो इनको वहां के राष्ट्रपति इदरिस डेबी ने नियुक्त किया है। ये आए हैं सुक्सेस मसरा की जगह पर, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये इस्तीफा दिए, तो अब इनकी जगह पर अल्लाह माए हलीना आए हुए हैं। क्लियर? यहाँ की राजधानी एन जमेना होती है, CFA फ्रैंक इसकी करेंसी होती है। आइए वर्ल्ड मैप में देखते हैं चैड है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इधर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। थोड़ा सा जूम इन करोगे तो आपको यहाँ पर एक देश दिख जाएगा चैड, ठीक है ना, ये रहा। तो ये देखो, ये दोस्तों सूडान के पास में लीबिया, नाइजीरिया, ठीक है ना, इसके अलावा कैमरून, इसके अलावा इधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन सब से घिरा हुआ एक देश है। चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड है, इसलिए कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। क्लियर है ना, यानी किसी भी तरफ समुद्र से अपना बॉर्डर नहीं लगा रहा है। यहाँ पर कुछ और देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो भी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं उनको देख लेते हैं। ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुखबर, आपको पता है क्योंकि इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई है अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है और चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी बने हैं और इन्होंने ही अभी अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है अल्लाह माए हलीना को। स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं जॉन स्विनी, पनामा के राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मुलिनो। अगला, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी? तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं ज्योति रात्रे।
ज्योति रात्रे की उम्र है 55 वर्ष। 55 वर्ष की ज्योति रात्रे ये सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली। माउंट एवरेस्ट आप जानते हो 8,848.86 मीटर की ऊंचाई वाला ये दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आई होप आपको याद ही हो गया होगा। इन्होंने संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2018 में 53 वर्ष की उम्र में चढ़ाई करके सबसे उम्रदराज महिला का रिकॉर्ड बनाया था। अब इनकी उम्र 55 वर्ष है, तो इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये इसके अलावा आइलैंड्स पीक, एल्ब्रोस, माउंट किलिमंजारो, माउंट कासियुस्को, इन सभी चोटियों पर भी ये चढ़ाई कर चुकी हैं। अच्छा, वैसे मैंने कौमी रीता शेरपा के बारे में बताया आपको। कौमी रीता शेरपा ये सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने वाले ये व्यक्ति हैं, नेपाल के रहने वाले हैं। 30 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। कितनी बार? 30 बार। ठीक है ना। अच्छा, आप जब सुनते होगे कि माउंट एवरेस्ट फतह किया तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि जैसे कि ये अकेले रस्सी रस्सी बांध के अकेले चढ़ती होंगी, उसके बाद फिर वो पहुंच गई होंगी। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में वहां के जो शेरपा लोग होते हैं ना, वो लोग चढ़ाई करवाते हैं। अब यहाँ पर जो कौमी रीता शेरपा है, ऐसा नहीं है कि ये मौज मस्ती करने वहां पर 30 बार गए। जैसे मैं आप लोग के कमेंट देख रहा था, बार बार वो कह रहे थे कि वो ऊपर ही जाकर मरेगा या बहुत सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि ये खुद से बार बार जा रहे हैं। ये कई बार जो जो जाते हैं सैलानी, उनको सबको चढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे में इनके नाम भी रिकॉर्ड बन जाता है ना। और ये भी नहीं है कि एक ही बार में कोई शुरू करता है तो पहुंच जाता है। बीच बीच में मैं आपको बताऊं, जैसे 8,000 मीटर हो गया ऊंचाई पर, या फिर मान लो 7,000 की मीटर की ऊंचाई है, तो वहां पर बीच बीच में कैंप्स भी बने रहते हैं। वहां पर रुकना भी होता है। जैसे मान लो कभी कभी बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, तूफान आने लगते हैं वहां पर, तो रुकना पड़ता है। रुक जाते हैं वहां पर कैंप वगैरह में, थोड़ा समय रुक करके फिर आगे चढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ चढ़ना होता है। हाँ, इसमें भी अगेन रिस्क तो बहुत ज्यादा रहता है, कई कई बार बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे दोस्तों 25 मई को मनाया गया, और ये क्वेश्चन छूट रहा था। इसको मैंने हालांकि 15 मई के आसपास आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा कर दी है कि अब से 25 मई को मनाया जाएगा विश्व फुटबॉल दिवस। और ये वर्ल्ड फुटबॉल डे क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट्स के शुरू हुए। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जब से शुरू हुए तो उसकी 100वीं वर्षगांठ जो है, ये इसका प्रतीक है। पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहे थे 1924 में, और उस टाइम ये डिसीजन लिया गया कि अब फुटबॉल को शामिल किया जाए। और फुटबॉल जो है ये तब से आज तक देखो 2024 तक 100 वर्ष पूरा कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फुटबॉल गेम को मान्यता देते हुए 25 मई को एक दिन डेडिकेट किया है इनके लिए। ठीक है। फीफा की बात करें अगर, तो फीफा फुटबॉल विश्व कप फीफा का आयोजित करता है। और अभी अगला वाला जो इसका वर्ल्ड कप होने वाला है वो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा, 2026 में होगा। पिछला वाला फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में हुआ था कतर में, अर्जेंटीना उसको जीत कर ले गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, स्मार्टफोन 42% वृद्धि के साथ भारत का कौन सा निर्यात आइटम बन गया है? तो दोस्तों भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम बन गया है आज के टाइम पर स्मार्टफोन। एक टाइम था जब हम लोग स्मार्टफोन बाहर से मंगाते थे, खरीदते थे दूसरे देश से। अब भारत न सिर्फ भारत अपने देश के कंज्यूमर्स को ये कंप्लीट करता है, बल्कि एक्सपोर्ट भी करने लगा है। और इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा है कि भारत के सभी एक्सपोर्ट होने वाले आइटम में चौथा जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आइटम है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला, वो बन गया है स्मार्टफोन। 42% की वृद्धि देखने को मिली है यहाँ पर, 42% की ग्रोथ। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2024 मात्र में 15.6 बिलियन डॉलर तक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है इसका। ये भारत की पीएलआई स्कीम के तहत है, और पीएलआई स्कीम के तहत दोस्तों इसमें काफी वृद्धि देखने को मिली हुई है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र भी बन गया है, यानी दूसरा सबसे ज्यादा यहाँ पर मोबाइल बन रही है। जैसे आप देखो अभी एप्पल ने अपनी यहाँ पर फैक्ट्री लगाई मैन्युफैक्चरिंग, सैमसंग ऑलरेडी लगा ही चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री सैमसंग ने लगाया है भारत में अपनी, और एप्पल ने भी लगाया, स्टोर खोला। तो इससे यहाँ पर भी सेल होते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कल मैंने शाम को पॉलिटी की एक मैराथन क्लास ली थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना।
2 घंटे की क्लास में आपका पॉलिटी का समझो कि 50% कवर करा दिया गया है। एक बार वो क्लास देख लोगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो पॉलिटी की जो मैराथन हुई है कल, उसको देखना ज़रूर, ज़बरदस्त तरीके से क्लास हुई है। इसके अलावा विज्ञान की ये ई बुक आप लोग को बहुत पसंद आ रही है, इसको अगर आप लेना चाहो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस ई बुक को ले सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर 75 रेट्स आपको पे करने हैं, ठीक है ना, और आपको ई बुक मिल जाएगी वहाँ पर। लेकिन जाने से पहले एएफसी महिला एशियाई कप 2029 का मेजबान कौन रहा ये बताते जाओ। तो उज्बेकिस्तान मेजबानी करेगा 2029 में, ठीक है ना। 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में और 2029 में होगा यहाँ पर। वर्तमान में भारत के कुल कितने यूनिकॉर्न हैं? 107 यूनिकॉर्न है और अभी पोर्टर बना है 107वां यूनिकॉर्न। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कोलकाता नाइट राइडर टीम के मालिक कौन है। कल मैंने आईपीएल पर वीडियो दी थी, उसमें ये सब कुछ बताया गया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का शहर दिल्ली किस स्थान पर है, ये भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल आंसर करना। यहाँ पर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जाइए वहां पर डाउनलोड कीजिए, डिटेल के साथ पीडीएफ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।